लिया है ये हैंडबैग। तो क्यों नहीं कर रही हूँ, क्यों मेकओवर नहीं कर रही हूँ, इसमें जो सुकून है ना वो किसी में भी नहीं है। तो कुछ इस तरीके की जो है वो साड़ी आई है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज शुरू करते हैं नया ब्लॉग। और कल मैंने ब्लॉगिंग नहीं की थी क्योंकि कल थोड़ा सा बिजी थी। हम लोग गए थे डी मार्ट से बहुत सारा सामान लेकर आए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अब ऑनलाइन शॉपिंग करने लगी हूँ, मतलब नहीं जाती हूँ डी मार्ट वगैरह कहीं पर भी, लेकिन जब जाओ तो ऐसा फटका लगता है क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये खारगर का जो डी मार्ट है ना, हम लोग पहली बार गए थे तो बहुत ज़्यादा बड़ा डी मार्ट है। मतलब इतना बड़ा डी मार्ट मैंने तो अभी तक नहीं देखा था। मीरा रोड में भी छोटा डी मार्ट था जो कि बंद भी हो गया था बाद में, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा जो है वो डी मार्ट है। घर के लिए राशन वगैरह लेना था, वैसे ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, पर ऐसे मन में आया कि चलो चलते हैं क्योंकि वहाँ पे ना ऑफर्स चल रहे हैं बड़े अच्छे अच्छे। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ वहाँ से। तो ये आप देखो, दोनों बैग जो हैं वो भरे हुए रखे हुए हैं। तो ये सारा सामान जो है वो मैं वहाँ से लेकर आई हूँ। और आज सुबह जो है ये सुबह 7 बजे जो है वो चले गए हैं। तो 2-3 दिन के लिए बाहर गए हैं। 2 दिन जो है वो खाने वाने की मेरी छुट्टी है। तो मैं सोच रही हूँ किचन टूर का वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो थोड़ी मोड़ी चीज़ें जो है वो मुझे ठीक ठाक करनी है, लगानी है, वो मैं आज जो है वो कंप्लीट कर लूंगी। और होपफुली मैं कल जो है वो किचन टूर जो है वो शूट कर लूंगी। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि सामान क्या क्या सामान मैं लेकर आई हूँ। तो ये जो है 2 बैग पूरे भरे हुए हैं। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको, ये मैं किचन के लिए जो है वो टाल लेकर आई हूँ। तो ये ना मैंने देखे थे रिलायंस में, ये रिलायंस में मुझे मिल रहे थे 99 रुपीज़ में, आई थिंक 4 का सेट। हाँ देखिए 95 रुपीज़ इसका प्रिंट है। तो 95 में 4 मिल रहे थे क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी कम प्राइस जो है वो नहीं होता है। लेकिन डी मार्ट में जो है वो मुझे मिले हैं 69 रुपीज़ में। तो आपको उल्टा दिख रहा होगा, एक्चुअली मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रही हूँ। तो 4 का सेट ये लिया है। देन मैगी ली है जो कि ख़त्म हो गई थी। और ये मैंने अब की बार ना रोल लिए हैं टिश्यू पेपर के। हम जो है वो नैपकिन लेते हैं स्क्वायर वाली, लेकिन पहली बार जो है मैंने वो रोल लिए हैं। देखती हूँ इसको भी यूज़ करके। तो वैसे तो ये पोछने पाछने के ऑयल वगैरह काम में आते हैं, टिफ़िन वगैरह में तो लगाते नहीं हैं क्योंकि ये बिल्कुल गल जाते हैं, मुझे अच्छे नहीं लगता। तो इस पर भी जो है वो ऑफ़र चल रहा था, बाय 1 गेट 1 फ्री था। और ये वर्मिसेली लिया है। तो वर्मिसेली पे भी जो है इस वाले पे बाय 1 गेट 1 चल रहा था। तो मॉम्स चॉइस है इसका नाम। तो अगर आप लोग डी मार्ट जाएँ तो आप वहाँ से लें। ये ना रोस्टेड वाला नहीं है, जो रोस्टेड वाला था वो काफ़ी महंगा पड़ रहा था और ये वाला काफ़ी सस्ता पड़ रहा था। मतलब बहुत डिफरेंस था, इसलिए मैंने, वैसे हमेशा मैं रोस्टेड ही लेती हूँ लेकिन इस बार मैंने ये लिया है। एक तो ऑफर में भी था, दूसरी चीज़ जो है वो रेट में भी काफ़ी फ़र्क था। तो ये वाला मैंने लिया है। देन इलायची का पैकेट लिया है, इसमें भी जो है वो काफ़ी ऑफर चल रहे थे, ये लिया है। और एक ना मैंने कार के लिए गणपति जी लिए हैं क्योंकि हमारी कार में अभी कोई भगवान जी नहीं है। तो मेरा बड़ा मन था लेकिन मैं सुबह भूल गई इनको देने के लिए कि ये लगा लेते कार में। कार से ही एक चीज़ गए थे। तो ये बहुत ही क्यूट से ब्लू कलर में जो है वो गणपति जी हैं। इनके नीचे इस तरीके से जो है वो स्टिक करने के लिए एक टेप दे रखा है डबल साइडेड, तो इसको पील करके देन स्टिक कर देना है। तो ये मैं लेकर आई हूँ। ये जो है ये हमें मिला है 99 रुपीज़ में। वैसे इसका प्राइस है 130 रुपये, तो ये 99 रुपये में मिला है। तो काफ़ी सुंदर से लग रहे हैं। गणपति जी लिए हैं। ये झोला हो गया खाली। बिस्किट के पैकेट लेकर आई हूँ। ये देखो आपको फटा दिख रहा होगा क्योंकि जब हम आए ना सामान लेकर तो नीचे, हाँ, लॉबी वाले एरिया में ना जहाँ गाड़ी पार्क करते हैं वहाँ एक बिल्ली घूमती रहती है। तो वो बार बार सामान के पास आ रही थी। जब हम लोग आ गए थे तो मैंने एक बिस्किट का पैकेट खोल के और उसको जो है वो डाल दिया था खाने के लिए। अब वो क्या हुआ, टाइल पे बिस्किट पड़ा हुआ था, नीचे टाइल लगे हुए हैं। अब वो बेचारी जैसे जैसे खा रही है बिस्किट आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो वो खा ही नहीं पा रही थी। फिर इन्होंने हाथ में लेके उसको खिलाया तो वो खा गई थी। तो मैंने 2 बिस्किट डाले थे, इसलिए ये जो है वो ऐसे खुला हुआ है। एक ली है हमने थम्स अप। देन ये वाला जो 2020 का बिस्किट का पैकेट है, इस पे भी जो है वो बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर चल रहा था। और ये फैमिली पैक है तो मैंने ये लिया है। देखते हैं टेस्ट करके कि कैसा लगता है। तो बाय 1 गेट 1 इस टाइम बहुत चल रहा है। जिनके घर के भी पास डी मार्ट है वो ज़रूर जाएं, बड़ा अच्छा ऑफर चल रहा है। देन मैंने लिए हैं आलमंड्स। तो इसका मैंने 1 किलो का पैकेट लिया है क्योंकि आधे किलो में कुछ खास फ़ायदा नहीं था और कोई ऐसा ऑफर भी नहीं था। इस पे जो है ये 720 रुपये का था या 750 रुपये का था 1 किलो का। और ऑफर में मिला है 520 रुपये का।
देन ये लिया है एक आलू भुजिया, ये लिया है मैंने पास्ता का पैकेट, ये भी काफ़ी अच्छी डील में जो है वो मिल गया था। तो मैंने ये लिया तो है पास्ता का, देखो ये मैक्रोनी की तरह वाली शेप में है, लेकिन इसको मैं ना मैक्रोनी की तरह ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि पास्ता मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता है, तो मैक्रोनी की तरह ही बनाऊँगी। तो ये भी 1 किलो का लिया है। देन अब की बार मैंने ली है चना दाल, जो कि मैंने आज तक कभी भी नहीं खरीदी है, मतलब 5 साल होने वाले हैं शादी को, 5 साल में एक भी बार चना दाल मैंने नहीं बनाई है। लेकिन ये मैंने इसलिए ली है, इसके मैं पराठे बनाऊंगी। चने दाल के पराठे मेरी मम्मी बनाती हैं, बहुत ज़्यादा यम्मी लगते हैं, तो वो मैं भी ट्राई करूंगी मम्मी से पूछ के कि कैसे क्या बनता है। एक्चुअली मेरी मम्मी ना बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हैं। जो पुराने चीज़ें होती है ना, जैसे कि आप लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा, बहुत सारी चीज़ें पुरानी पुरानी होती है, मेरी नानी बनाया करती थी, वो सेम चीज़ें मेरी मम्मी भी बनाती हैं। तो मैं उतना ज़्यादा नहीं सीख पाई, क्योंकि जब मैं वहाँ रहती थी तो मम्मी ही अक्सर जो है वो ऐसी चीज़ें मम्मी बनाती थी, मैं बनाती नहीं थी। मैं बेसिक कुकिंग करती थी, गोभी बना दिया, राजमा छोले या जो भी बेसिक सब्जियाँ होती हैं, ये सब मिंजड़ी बनाना और बिड़ई बनाना, ये सारी चीज़ें मम्मी बनाती थी। तो मैंने कभी किया नहीं है, तो अभी मुझे बनाना होता है ना, तो मम्मी से पूछ पूछ के बना लेती हूँ, तो सही बनता है। कभी मेरी मम्मी यहाँ आएंगी तो आप लोगों को मिलवाऊंगी ज़रूर, और उनसे चीज़ें तो बनवाएंगी, जाहिर सी बात है, वो खुद ही बनाती है, तो आप लोगों को दिखाऊंगी कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाती है, तब आप लोगों को ब्लॉग देखने में मज़ा आएगा और काफ़ी नई नई चीज़ें जो है वो सीखने को भी मिलेंगी। तो ये मैं थोड़ी सी लेकर आई हूँ चना दाल। देन राइस लिया है, तो राइस मैंने अब की बार 2 तरीके का लिया है। रिलायंस में राइस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो मैंने 2 तरीके का लिया है। एक बासमती राइस लिया है जो कि 100 रुपये किलो का था, और एक लिया है मैंने बिरयानी राइस, वो मैंने टेस्ट के लिए लिया है कि देखते हैं कि कैसा होता है। तो बिरयानी हमारे यहाँ बनती तो है नहीं, तो पुलाव या खिचड़ी वही सब बनता है। तो वो बिरयानी वाला था 92 रुपीज़ kg, तो दोनों लिया है। बिरयानी वाला मैंने 1 किलो लिया है और 2 किलो मैंने बासमती राइस लिया है। देन ये लिया है भुना चने का पैकेट और लिज्जत पापड़। देन मूंग दाल लिया है, इसके चीले वगैरह बनाने में काफ़ी अच्छे रहते हैं। और ये मसूर की दाल, मेरी सासू माँ जो है वो इसके कोफ्ते बनाती हैं, वो इनको काफ़ी पसंद है, तो वो लिया है। और ये लिया है मैंने बेसन भुजिया, तो ये बेसन भुजिया पे भी ना ऑफ़र था। एक्चुअली ये जो बेसन भुजिया है, वैसे हम लोग बीका उसकी हल्दीराम की बेसन भुजिया लेते हैं, वो 230 रुपये का आई थिंक था 1 किलो का, और ये 150 रुपये का था। तो मैंने सोचा ये भी बीकानेरी है, तो बीकानेरी श्रीराम करके ब्रांड है, तो मैंने इस बार इसका लिया है, देखते हैं कि कैसा टेस्ट में लगता है। ये वाला लिया है। देन ये पूजा के लिए ऑयल लिया है। सौंफ लिया है, यार सौंफ ऑफ यहाँ बड़ा महंगा है, तो ये करेले में जो है वो डालते हैं ना पीस के, तो इसलिए ये सौंफ लिया है। और ये डाइट कोक लेते हैं हम लोग, तो ऑनलाइन भी मंगा लेते हैं, तो 5 मैंने ये डाइट कोक ली हैं। देन कसूरी मेथी जो कि ख़त्म हो गई थी, ये तो यार ये तो सबको लेना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। मेथी आलू बनाने हो ना, मेथी का सीज़न नहीं हो, तो पानी में भिगो के मेथी आलू बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। देन किसी भी सब्जी में डाल दो, गेम चेंजर है ये। एक लिया है ये विनेगर, क्योंकि ये कपड़े वपड़े धोने के भी काम में आ जाता है किचन के, और कुकिंग में तो आता ही है काम में। और इमली ली है मैंने। ये ऐसी चीज़ें जो होती है ना, ये मैं हमेशा लिस्ट में भूल जाती हूँ लिखवाना। ये मुझे तब याद आती है जब मैं कुछ बनाना चाहती हूँ, जैसे मैं सूट बनाना चाहती हूँ तो मुझे याद आता है कि इमली नहीं है, जब मैं सांभर बनाती हूँ तब मुझे याद आता है कि इमली नहीं है। अदरवाइज़ वैसे इतना काम में नहीं आती है, तो लिस्ट बनवाती हूँ ना जब मैं, तब भूल जाती हूँ, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। लास्ट आइटम जो मैंने लिया है वो है ये फ्लास्क। तो हमारे पास कोई फ्लास्क नहीं था, और एक दिन ऐसे मन कर रहा था हम लोगों का कि चलो ड्राइव पे चलते हैं और गरम गरम जो है वो चाय बना के ले चलते हैं। तो रास्ते में चाय पियेंगे घर की, और जो है वो मैंने आपको दिखाया था ना, आई कैसे ग्लास लाई थी जिसपे मैंने ये प्लांटर बना दिया था, 6 थे, तो इसीलिए लाए थे हम लोग। तो ये मैंने फ्लास्क लिया है, ये मिला है 349 का, ये डी होम्स का है, मतलब ये डी मार्ट का अपना ही जो है वो ब्रांड है, तो उसका है, और अच्छे खासे साइज़ में है, मुझे तो सही लगा। हम दोनों के हिसाब से जो है वो अच्छी खासी चाय जो है वो इसमें आ जाने वाली है। तो ये फ्लास्क
ले लिया है। इसमें कवर ववर नहीं मिला है, जो उसका मिल रहा था सेलो का जो था ना वो था 650 रुपये का, और ये जो है वो 350 रुपये का था। तो हमारा बस उतना ही इसका पर्पज़ था कि हम कहीं जा रहे हैं, वो भी छोटी मोटी ऐसे ड्राइव पे, तो इसमें चाय भर के ले जाएं, बस इसलिए। तो हमने ये 349 रुपीज़ में लिया है। इसका नाम है डी होम्स वैक्यूम फ्लास्क। बहुत अच्छी चीज़ ली है, वो दिखाती हूँ। वो मैंने लिया है ये हैंड बैग। तो ना ये वाले डीमार्ट में बड़े अच्छे अच्छे ब्रांडेड जो है वो बैग्स आ गए हैं, और अभी तक मैंने जो है वो ऐसे ब्रांडेड बैग्स वगैरह नहीं देखे थे। तो यहाँ पे कैप्रेसी और लावी के जो है वो हैंड बैग वगैरह जो है वो मिल रहे हैं। इसका ओरिजिनल प्राइस है 3995, लेकिन ये मुझे बड़े ही डिस्काउंट में मिला है। मुझे प्राइस इसका याद नहीं है। देखिए ना, बहुत ही अच्छा जो है वो हैंड बैग है और बड़ा क्लासी सा लग रहा है। मुझे ना ऐसा बड़ा सा टोट बैग टाइप का चाहिए था। टोट बैग टाइप का ही है, बस इसमें ये है कि यहाँ पर जो है वो चेन दे रखी है। टोट बैग में अक्सर चेन वगैरह नहीं होती है, तो अंदर से पूरा बस ऐसे है। पीछे की तरफ एक जो है वो इस तरीके से जिप दे रखी है, तो काफ़ी अच्छी से है। स्पेस बहुत है इसमें। अगर 2-3 दिन के लिए कहीं घूमने जा रहे हो तो इसमें अपना कपड़े रख के ले जा सकते हो। और 2 इस तरीके से जो है वो छोटी छोटी पॉकेट्स दे रखी हैं कुछ कुछ रखने के लिए। देन एक पॉकेट जो है वो पीछे दे रखी है, जो कि अच्छी खासी है मोबाइल वगैरह रखने के लिए। तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा, और बड़ा ही सॉफ्ट है। ऐसे फोल्ड करके अलमीरा में रख दो, कहीं पे भी छोटी सी जगह में आ जाएगा। देखो कितने अच्छे से फोल्ड हो गया। और इसमें यह भी नहीं है कि इसकी शेप खराब हो जाएगी या कुछ भी है, तो इतने पतला सा बन के स्लीक सा हो जाता है और कहीं भी रख दो। तो ये मैंने एक हैंडबैग लिया है। अगर आप लोग डीमार्ट जाएं तो हैंडबैग्स ज़रूर जो है वो चेकआउट करें, बड़े अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। तो ये थी हमारी डीमार्ट की शॉपिंग। और जो है ये अपने लिए कुछ बॉक्सर वगैरह लेकर आए थे, जो कि ये लेके चले गए हैं साथ में। तो ये सब चीज़ें मैंने खरीदी थी। और अमेज़ॉन से मैंने ना 2 चीज़ें मंगाई हैं, वो मैं आपको किचन का जब टूर दूंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छी लगी आपको मेरी शॉपिंग बताना ज़रूर। अब जो भी करूंगी तब मैं आपको मिलती हूँ। अभी तो फिलहाल मेरे पास कोई काम नहीं है, किचन का जो है वो मुझे तैयारी करनी है, वो मैं अभी आपके साथ इस व्लॉग में शेयर नहीं कर सकती। और भगवान जी के लिए मुझे ड्रेस वगैरह भी बनानी है। मीशो से मैंने एक साड़ी मंगाई है ग्रीन कलर की, वो मे बी आती ही होगी, क्योंकि मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया था कि आज जो है वो आ जाएगी। तो वो जो है मैं उसकी ड्रेस बना पाई तो ड्रेस बना दूंगी। वैसे मैं ये सोच रही हूँ ना कि हर बार ऐसे ग्रीन ग्रीन ड्रेस बनाती रहूँगी, तो 30 तो हर साल आएगी, तो कितनी सारी ड्रेस जो है वो ग्रीन ग्रीन हो जाएंगी। और मेरा मन है कि हर बार कुछ अलग अलग कलर बनाऊँ, कलर की ड्रेसेस हों। तो फिलहाल अभी मैंने आपको ये सब दिखा दिया है। और अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। हम लोग जब यहाँ शिफ्ट हुए थे ना, तो एक यूनिट है मेरी, वो इतनी ज़्यादा मैसी हो गई है और मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा उसको क्लीन करने के लिए। तो ये वाला जो यूनिट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ऐसा, ये ऐसे कैसे उठा के ले आए थे वो, और दोनों, वो वाली भी उठा लाए थे और ये वाली भी उठा लाए थे। तो इसमें जो भी सामान है, देखो इसमें मेरा ना ये सारा कॉस्मेटिक्स वगैरह रखा हुआ था, तो सारा उथल पुथल हो गया है। और नीचे मैं आपको दिखाती हूँ इसका क्या हाल हो गया है। नीचे ना इस तरीके से ये मेरा सारा सामान रखा हुआ था, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जो गिर विर टूट जाएगा। तो मैंने बोला नहीं, क्योंकि सारे देखिए आप बॉक्सेस वगैरह रखे हैं। पर मैं भूल गई, इसमें मेरे 2 सिंदूरदानी रखी थी, जो सब फैल गए और सारे सामान पे जो है वो हो गया, पूरा मैस हो गया है यहाँ पर। ये सब मुझे क्लीन करना है। ये देखो सारे सामान में जो है ये फैल गया है। एक्चुअली ये वाली जो यूनिट है ना, ये मेरी सिस्टर इन लॉ की है। तो ये जो है वो वापस ये चली जाएगी अभी कुछ दिनों के बाद ही। तो इसको मैं पूरा खाली कर देती हूँ और क्लीन कर देती हूँ, सारा सामान इसमें से निकाल देती हूँ। और ये जो बेड है, ये बेड भी उनका है। तो इस रूम में ना, ये जो बीच वाला रूम है, इसमें देखो ये बेड उनका है, वो यूनिट उनकी है। और इस वाले रूम में वो जो सामने टेबल पड़ी है, ये उनकी है। एक बार ये रूम पूरा खाली हो जाएगा ना, ये बेड चला जाएगा, सोचो आप, ये चला जाएगा तो इसमें कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ ट्रेडमिल बचेगी और वो कूलर बचेगा। और वो बाहर जो एक बॉक्स दिख रहा है आपको, उसमें भी उनके बर्तन हैं, वो भी चला जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये पूरा खाली हो जाएगा। कूलर तो क्या है कि बैल्कनी में भी हम रख सकते हैं। तो फिर मैं इस रूम में अच्छा सा एक सेटअप बनाऊंगी। और बेड हम नहीं खरीदने वाले हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत महसूस नहीं होती है। कोई आता है तो एक बेड हमारे पास है, देन सोफा कम बेड है। एक रूम को हम खाली रखना चाहते हैं। बेड में जितना भी सामान है, ये पूरा फुल है बेड, जितना भी सामान है सारा उन्हीं का सामान है। ये सारा सामान भी जो है वो चला जाएगा। इसमें सिर्फ मेरी 2 अटैची रखी हुई हैं, जो कि तब के तभी निकाल के मैं अपने बेड में शिफ्ट कर लूँगी। उसमें जगह जो है वो उतनी है, क्योंकि वो मैट्रेस जो है वो मैंने निकाल दिया था, जो मैंने सोफे पर डाला है, तो उसकी जगह जो है वो अटैची आ जाएंगी।
तो ये पूरा खाली हो जाएगा, उसके बाद इसका जो है वो मेकओवर करेंगे और फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसा जो है वो रूम बन के तैयार हुआ है। देन वो वाला भी जो रूम है ना, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, क्यों मेकओवर नहीं कर रही हूँ। उसका रीज़न ही है ये, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। यहाँ पर ये मैंने इनकी टेबल लगा के रखी है, ठीक है। कोई सेंस नहीं बनता इसका लगाने का, पर जगह नहीं है रखने के लिए, इसलिए मैंने ये यहाँ रख दी है। तो ये हट जाएगी। अभी मेरा देखो आप, वो ड्रेसिंग टेबल का जो पार्ट था वो वहाँ रखा है, देन उसके पास जो है वो मिरर रख रखा है मैंने। तो ये पूरा खाली हो जाएगा। देन उसका भी मेरा कुछ दिमाग में आइडिया चल रहा है, उसको मैं कहाँ कैसे क्या लगाऊंगी वो सब मैं बाद में करूंगी जब ये चीज़ें चली जाएंगी। तो अभी ऐसा सा ये मेरा रूम है, नीट एंड क्लीन है, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को इसे इस तरीके से दिखा पाऊँ कि हाँ मेरा रूम टूर देखिए, बेडरूम टूर देखिए, वैसा सा रेडी नहीं है। तो बस देखिए अभी इस तरीके से ही है। यहाँ मैंने शेल्फ लगा दी थी, ये सब हट जाएगा, तभी मैं ये सब चीज़ें अपने हिसाब से लगाऊंगी। यहाँ मेरी जो है वो अलमीरा लगी हुई है, ऐसा सा ही कुछ है। वो लिविंग रूम में भी हो रखा है। तो चीज़ें ना बड़ी वैसी सी है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, देखो मैंने कितना सारा तो ये मैस क्रिएट कर दिया है यहाँ पे। तो ये जो टेबल है, जो आप सेंटर टेबल देख रहे हो, ये टेबल भी उनकी है। ये टेबल चली जाएगी। एक टेबल बाहर बालकनी में लगी हुई है, वो टेबल उनकी है। जो मेरी टेबल है वो ये है सेंटर टेबल। इस पे वो सामान रखा है जो मैंने मीशो उससे मंगाया था, अमेज़ोन से। तो ये चीज़ें जब चली जाएंगी ना, तभी मुझे समझ में आएगा कि मुझे और कैसे क्या क्या जो है वो करना है, घर में सेट करना है। तो अभी वो मुझे जो है वो यूनिट क्लीन करनी है, फटाफट से मैं क्लीन कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखो आप, कितने सारे कबूतर जो है वो खाने के लिए आ गए हैं। और जैसे ही देखते हैं ना कि तोड़ के कुछ यहाँ मैं डाल रही हूँ, और तुरंत जो है वो ढेर सारे कबूतर आ जाते हैं। अभी ना मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि मैं आती हूँ ना तो ये लोग खाते नहीं हैं, डर जाते हैं कि शायद भगाने आ गए हैं या क्या है। तो देखो कैसे उड़ते हुए खूब सारे कबूतर जो है यहाँ पे देखो जो बैठे हुए हैं। तो मैं बहुत छोटे छोटे टुकड़ा करके डाल देती हूँ। और कौवा भी बैठा हुआ है, कौवा भी खा रहा है मस्त अपना। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना देख के। और ये इसमें जो सुकून है ना वो किसी में भी नहीं है। सच्ची में हम जहाँ पहले रहते थे ना, वहाँ बिल्कुल भी कबूतर कुछ भी नहीं खाते थे। गोरेगांव में जब हम रहते थे, आज से 4 साल पहले, हमारा पहला घर था वो, वहाँ मैं नीचे से विंडो पे डाल देती थी उसके शेड पे, तो कबूतर सब कुछ खाते थे। मतलब मैंने नान डाली है, भटूरा डाला है, सब कुछ खा जाते थे। लेकिन मीरा रोड में कुछ भी नहीं खाते थे। अभी यहाँ पर जो कबूतर मिले ना, ये भी जो है वो सब कुछ खा देते हैं। तो मैं कभी जो है वो लैया डाल देती हूँ, कभी पराठा डाल देती हूँ, ब्रेड डाल देती हूँ, जो मेरे पास होता है वो डाल देती हूँ डेली डेली। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे ही मैं टुकड़े करना शुरू करती हूँ ना, पट्टा आवाज आती है, तो भी ढेर सारे उड़ उड़ के आने लगते हैं। अब मैं अकेली होती हूँ, मैं कैप्चर नहीं कर पाती हूँ वो चीज़। एक्चुअली सामने रेलिंग लगी हुई है ना, अगर कोई हो तो वो सब कैप्चर करे तो बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है। काश मैं आपको पूरा ऐसे दिखा पाती कि कैसे वो एकदम से देख देख के आते हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो अगर आपके घर के पास भी इस तरीके से कबूतर वगैरह और अगर जो भी है, तो उनको ज़रूर से खिलाइए, आपको दिल से बहुत खुशी मिलेगी। और पंछियों के लिए पानी भी रखिए। मैंने जो है वो अभी एक बर्ड फीडर मंगाया है। छोटी छोटी सी चिड़ियाँ आती हैं यहाँ पे, उनके लिए मैंने जो है वो मंगाया है। तो मैं विंडो पे टांग दूंगी, उसमें उनका बाजरा वगैरह जो भी आता है बर्ड फूड वो रखकर, तो उसका रिस्पॉन्स देखूंगी कैसा आता है। वैसे मैं वो बना भी सकती हूँ, लेकिन मैंने सोचा एक बार मंगा के देखती हूँ, देन उसके बाद जो है फिर मैं ट्राई करूँगी बनाने का। तो सारे विंडो में जो है वो मैं लगा दूँगी, तो मे बी कल परसों में जो है वो आ जाएगा। तो आप लोग भी अगर जो भी हो सके पंछियों के लिए, जानवरों के लिए ज़रूर से करें। और अभी मैं झट से खाना खा लेती हूँ। साड़ी जो है वो आ गई है, मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाऊंगी, पहले मैं खाना खा लेती हूँ। तो फाइनली अब जाके मेरा काम खत्म हुआ है, और तब से मैं जो है वो काम में ही लगी हुई थी। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, खाने के बाद से लगातार काम में लगी हुई हूँ। फाइनली किचन पूरा सेट हो चुका है। जो भी मुझे क्लीन वगैरह करना था, चीज़ें इधर से उधर करनी थी, तो सामान भी जो है जो ग्रॉसरी में लेकर आई थी वो सब भी मुझे सब अरेंज करना था। तो सारा काम जो है वो हो चुका है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको साड़ी। तो कुछ इस तरीके की जो है वो साड़ी आई है। मैंने इसको अभी खोल के देखा था, इसलिए ऐसी बिखरी सी है। तो ना इसमें ऐसी सी लेस लगी हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है। देखिए 374 या 75 की साड़ी है, तो उसमें और क्या ही लोग हैं। तो ऐसी सी जो है इसमें लेस लगी हुई है। तो ये मिरर वर्क नहीं है, फॉइल वाला जो है इसमें ये वर्क दे रखा है, मिरर नहीं लगे हैं। इसके साथ जो है इन्होंने इस तरीके का टिश्यू का सिल्वर ब्लाउज दे रखा है, जो कि कोई तुक नहीं बनती है ऐसे से ब्लाउज की। मतलब ग्रीन के साथ ऐसे सिल्वर क्या ही मैच करेगा, पर इन्होंने इसके मारे शायद से दे दिया होगा सिल्वर ब्लाउज। और मैं वैसे भी नहीं बनवाने वाली थी, इतनी सस्ती साड़ी है
इसका ब्लाउज इससे भी दोगुने रेट का बनेगा, इसलिए क्या ही मतलब है। तो मेरे पास एक रेड ब्लाउज है, मैं वो पहन लूँगी और रेड के ऊपर ग्रीन अच्छा भी लगेगा। मेरे पास पहले भी एक थी साड़ी ना, तो मैंने उसका गाउन बनवा लिया था, तो ये मैंने तीज के लिए मंगवाई है, तो पहन के अच्छी लगेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तैयार व्यार होके तो वैसे भी सब कुछ अच्छा ही लगता है, तो आप लोग अगर चाहें तो मंगवा सकते हैं। मैंने आपको अभी से दिखा दिया है और 3 से 4 दिन में जो है ये आ गई है। तो अगर आप तीज के लिए ऑर्डर करना चाहते हैं कुछ सस्ता मद्दा टिकाऊ सा, तो आप ये साड़ी जो है वो ले सकते हैं। जॉर्जेट का मटेरियल है और बंधेगी काफ़ी अच्छी। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई नो बहुत ज़्यादा ब्लॉग में कुछ मैंने नहीं दिखाया है, क्योंकि मैं जो काम कर रही थी वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी, जो कि किचन टूर आने वाला है। तो उस चक्कर में जो है वो मैं कुछ शेयर ही नहीं कर पाई, क्योंकि किचन डेकोरेट करने में और सारे क्लीनिंग और वो सब में लगी हुई थी मैं। के ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड। अगर आपने थोड़ा सा भी इंजॉय किया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको डीमार्ट की शॉपिंग में सबसे अच्छा क्या लगा। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम का जो मेरा हैंडल है वो यहाँ नीचे मेंशन कर दूंगी। वहाँ मैं घर से रिलेटेड जो है वो बहुत अच्छे अच्छे रील्स डालती रहती हूँ, तो आपको वहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी। मैं मिलती हूँ आपको एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।